हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना क्लीनिंग रूटीन कैसे सेट कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने घर को हमेशा ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से रख पाएँ और हमेशा ही क्लीन रख पाएँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड आई रियली होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे और आपको अच्छा भी लगे। एज अ होम मेकर बहुत सारे टास्क करने होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और कभी कभी ये टास्क और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत मुश्किल लगती है करनी और इसीलिए हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको एक रूटीन अपना सेट करना पड़ेगा। लाइक आपको मॉर्निंग में क्या करना है, आपको दिन में क्या करना है, आपको शाम को क्या करना है। अगर आप पहले से ये प्लानिंग करके चलते हैं तो आप अपने काम को आसान बनाते हैं और स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। आप बड़े बड़े काम को एक साथ बिल्कुल भी मत कीजिए। बड़े काम को छोटे काम के साथ डिवाइड करके तब आप उसको करिए। पूरे घर की क्लीनिंग एक दिन में पॉसिबल नहीं है और वो हमको करनी भी नहीं चाहिए। आप एक काम कीजिए कि आप अपने किसी भी एक एरिया को चुन लीजिए और आज उसको क्लीन कीजिए, कल दूसरे एरिया को चुन लीजिए, उसको क्लीन कीजिए। इस तरीके से आपके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं आएगा और आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे। कुछ इसी तरीके से मैं भी जो अपना रूटीन है पूरे दिन का उसको मॉर्निंग में ही सेट कर देती हूँ और डेली मुझे एक नया टास्क मिलता है और उसको मुझे करना होता है। इसी की वजह से घर जो है हमेशा ही ऑर्गेनाइज और क्लीन रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लगता है। सो आज मुझे ये टेबल साफ़ करनी थी। इसको हमने बहुत टाइम से साफ़ नहीं किया, इसके नीचे पूरे जाले लग गए थे और इसीलिए इसको क्लीन करना अब ज़रूरी हो गया था। और सही बताऊँ तो ऐसी जगहों पर कभी कभी ध्यान नहीं जाता है और अगर आप इस तरीके से डीप क्लीनिंग अपने घर को हफ्ते में या 15 दिन में एक बारी दे देते हैं उससे आपका घर जो है हमेशा ही क्लीन रहता है और आप भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एज अ होम मेकर जो सबसे अच्छी हैबिट होनी चाहिए वो ये है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएं। जल्दी उठने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मॉर्निंग में आपको आधा घंटे का जो टाइम अपने लिए मिलता है उसमें आप पूरे दिन की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और मॉर्निंग के टाइम में हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और मेरे ख्याल से मॉर्निंग टाइम में ही हमारे सबसे ज़्यादा काम भी होते हैं। मेरे तो 60 से 70% जो काम है वो मॉर्निंग में फिनिश कर देती हूँ। आज मुझे ये बेड भी क्लीन करना था। आप इसमें देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा गैप है और इस गैप की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो भर जाती है। इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई गैजेट्स नहीं है जिसकी वजह से ये जो डस्ट है वो बाहर निकले, लेकिन बाहर में भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा गैप है तो उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे इस कॉलिन की हेल्प से ही मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और अगर आप बेड को हफ्ते में एक बार इस तरीके से डीप क्लीनिंग दे दे तो उसके बाद आप पूरे हफ्ते अगले जो है वो फ्री रहते हैं और ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। होम मेकिंग एक जर्नी है और हमको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है। इसमें कई लोगों को बर्डन लगता होगा लेकिन मुझे ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम करना। इसको एक आप अपनी जॉब मान लीजिए कि आपको करना ही करना है और इसी वजह से आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको आप खुश होने के लिए मत कीजिए, आप उसको खुशी के साथ कीजिए, तब आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप उस काम को खुश होने के लिए करेंगे तो उसके बाद जब काम बिगड़ जाता है, कई बार ये नहीं हो पाता हमारे अकॉर्डिंग, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो उससे बढ़िया है कि हम काम को अच्छे से मन लगा के करें, तब हमको अच्छा लगेगा एंड काम भी ट्रस्ट में बहुत अच्छे से हो जाता है। डेली क्लीनिंग करते टाइम ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी हाथ नहीं जाता है और हम ध्यान भी नहीं देते। आप देख सकते हो कि बेड का जो ये एरिया है ये कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो इसको हफ्ते में या 10 दिन में इसको डीप क्लीन करना बेहद ज़रूरी है। इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो घर हमेशा ही क्लीन रहेगा और आप ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे। इसके बाद जो टास्क है वो बहुत ही बड़ा है आज का मेरा। चलिए आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ। उससे पहले आप इस कपड़े की हालत देख सकते हैं। इट मीन्स कि आज मैंने बहुत सारी क्लीनिंग बहुत अच्छे से की है। आज का जो सबसे बड़ा टास्क है वो ये है कि मुझे करनी है ये अलमारी साफ़। ये है बेटे की अलमारी और ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि वो नहीं पहनता है, कुछ बहुत छोटे हो गए हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा सामान इसके अंदर घुसा दिया है। होता है ना कभी कभी कि आप बहुत जल्दी में कहीं भी सामान घुसा देते हो, तो वही चीज़ इस अलमीरा के साथ भी हो रखी है और वही मुझे आज क्लीन करनी है। इस अलमारी के अंदर मैंने बहुत सारी स्टेशनरी का भी सामान रखा हुआ है जो कि बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। अब ऐसा नहीं होता कि हमारा घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहे और हर जो
जो चीज़ है वो बहुत अपनी जगह पे रहे बहुत अच्छे से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको करनी पड़ती है। ये डेली का प्रोसेस है और डेली बिगड़ती भी है तो डेली हमें बनानी भी पड़ती है। तो इसको सबसे पहले मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी क्योंकि डस्ट भी भरी जाता है इन जगहों पे। और उसके बाद में कुछ ऐसे जो कपड़े हैं जो वो नहीं पहनता है उसको मैं कर दूँगी साइड। इसके ऊपर वाले स्टोरेज में आप देख सकते हो कि कितनी बुरी हालत हो गई स्टेशनरी की। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है ये हाइड्रोलिक था और इसका जो ये हाइड्रोलिक है ये ख़राब हो गया है, तो ये बार बार बंद हो जाता है, इसको पकड़ के ही सामान निकालना पड़ता है और इसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मैस हो गया है। इसके बाहर मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई है पुरानी, जो भी मुझे मिलती है मैं यहाँ पे चिपका देती हूँ। अलमारी के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ कुशन्स कवर है वो भी इसमें रखे हुए हैं और कुछ ऐसे कपड़े हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो बहुत छोटे हो गए हैं या फिर जो वो नहीं पहनता है। जो वो पहनता है वो बहुत कम कपड़े हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी हुई है, तो इनको मैं सबसे पहले साइड कर दूँगी और उसके बाद उन्हीं सामान को रखूँगी जो बहुत ज़रूरी है या जो डेली लाइफ में वो पहनता है। ये जो अलमारी है ये हमने तब ली थी जब आव्यान कुछ महीने का था, स्पेशली उसी के लिए ली थी, उसी के कपड़ों के लिए, उसकी चीज़ों के लिए। एंड उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ ये एक मेरी अलमारी है और मुझे सारी चीज़ें यहीं पे छिपानी हैं। तो उसको अगर कोई भी चीज़ हमसे छिपानी होती है या जैसे कोई उसके पास कुरकुरे का पैकेट हो या फिर कुछ खाने का सामान हो तो ये यहीं पे आके छिपा देता है और उसको लगता है कि मैंने ऐसी जगह छिपाई है जहाँ मम्मी पापा को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए एक तिजोरी का काम करती है ये अलमारी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये यहाँ पे मुझे थैला मिला, इसके अंदर मैंने बहुत सारे बैग्स रखे हुए और इसको मैं भूल गई थी। ये देखो ये उसको एक तिजोरी लगती है जिसमें उसने अपना पिगी बैंक भी रखा हुआ है। यहाँ पे उसने अपने कुछ टॉयज़ रखे हुए और अपने कलर भी रखे, वाटर कलर। तो ये जो है वो अलमारी कभी कभी ख़राब भी करता है, इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें फैला भी देता है और इसकी वजह से मुझे इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है। इस अलमारी को हो गए हैं 6 साल और अभी जब पानी भरा था, क्योंकि ये बोर्ड की बनी हुई है, ये प्रॉपर लकड़ी की नहीं है, तो जब पानी भरा था रूम के अंदर तो उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से गीला हो गया था और उसकी वजह से वो ख़राब भी हो गया है। तो नीचे इन्होंने यहाँ पे शू रैक वाला एक पोर्शन दिया हुआ है जो कि ख़राब हो गया है और उसको मुझे निकालना पड़ गया है। अब करते हैं ऊपर की सफाई। आप देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा मैस है और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है मेरे लिए यही काम होने वाला है आज। इसमें ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मुझे संभालना पड़ेगा। अब क्योंकि बड़ी चीज़ों पे संभालने में दिक्कत नहीं होती, जितनी छोटी चीज़ों को संभालने में भी मुश्किल होता है। इसके लिए मुझे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र भी लाने पड़ेंगे जिसमें मैं अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकूं और बार बार ये मैस क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले तो अच्छे से इसको कर देंगे साफ़। और अब देखो ये है, इतना सारा सामान था इसके अंदर और लग कितना छोटू सा रहा था। सो इसको अब संभालना है मेरे लिए बहुत ही मुश्किल। तो चलिए इसको करते हैं कैसे ऑर्गेनाइज़, दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो जो ये एक्स्ट्रा कपड़े निकले हैं उनको मैं एक पॉली बैग में अलग से रख रही हूँ और इसको मैं कहीं और रख दूँगी। उसके बाद कुछ बुक्स रखी हुई है पुरानी जो कि अभी बहुत काम आनी है, उसको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी। तो इनको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके एक बैग में रख दूँगी ताकि ये बार बार काम आती रहे। ये काम कैसे आती है बताती हूँ आपको। जब भी आपको बच्चे के लिए कोई प्रोजेक्ट करना होता है, कोई चीज़ बनानी होती है, तो इसमें ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स होती है जिनका आप कटआउट्स लेके लगा सकते हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा काम आ जाती है ये बुक्स। और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बास्केट ले ली है और एक ये DIY ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था स्ट्रॉ से, तो उसको भी मैं यहीं पे यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने इसमें एक प्लांट रखा हुआ था, लेकिन ये इस चीज़ के लिए सबसे मुझे बेस्ट लगा तो इसीलिए मैं यहाँ पे ले आई हूँ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ और घर से रिलेटेड जितनी भी रील्स होती है वहाँ पे मैं डालती हूँ। आपको वहाँ पे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रील्स मिल जाएंगी, तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ अच्छे से हो गई है, अब बस इसको रखना है उस ड्रॉर के अंदर। और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक ये चीज़ें ऐसी रहने वाली है, ये फिर से मैस होगी और फिर से मुझे इनको ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई काम करें और वो बहुत टाइम तक एज इट इज़ रहे, और वो भी बच्चों का, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि अच्छे से ऑर्गेनाइज़ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे बचपन की फ़ोटो।
आपको बहुत हंसी आ रही होगी, मुझे भी दिखाते टाइम बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन शेयर करने में मज़ा आया। अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गंदा निकला है एक अलमारी से। अब इसको फटाफट से साफ़ करते हैं। और ऊपर का तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, बेड वगैरह। अलमारी की हालत आप देख सकते हो। अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस मुझे मिल गया है। यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकती हूँ अपनी, और बहुत कम सामान था, लेकिन फैलने के बाद आप अलमीरा पहले देख सकते हो कि कितनी बुरी लग रही थी वो, कितना ज़्यादा स्पेस ले रही थी। अभी आप देख सकते हो इतने से कपड़े हैं जो पहनना होता है, और यहाँ पे पूरा भरा हुआ था। तो अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इससे ना आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप ऐसे काम करते हो तो, और रिलैक्स तो मिलता ही मिलता है। तो इसको क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। अब क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग के साथ घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमको करने होते हैं। तो मेरे गैस स्टोव का ये बटन निकल गया था, इसको बहुत दिन हो गए ऐसे ही, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि लगाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लगाऊँ। तो आज मुझे इसकी जो नेल है ना, वो अंदर ही इसके मिल गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी कर ही देते हैं काम जितने निपटे रहे उतने अच्छे हैं। और फिर मैं इसको स्टोव को जला भी नहीं पा रही थी इसकी वजह से। तो इसको लगाना पहले तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे काम कभी किए ही नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं, बाहर से किसी को बुलाने से अच्छा है कि खुद एक बार ट्राई कर लो, क्या पता हो जाए। और यहाँ पे पैसों की भी कुछ बचत हो जाएगी। एज अ होम मेकर सोचना पड़ता है सारी चीज़ें। सो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया था। लगाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन लग गया था फाइनली। एंड इसके बाद जो मुझे खुशी मिली है ना, ट्रस्ट मी, मतलब एक काम मैंने बहुत आराम से कर दिया। और अब ये स्टोव कुछ इस तरीके से मैं जला भी सकती हूँ। तो ऐसे भी काम कभी कभी करने पड़ते हैं। इसके बाद मुझे रिसीव हुआ ये स्मिटन से एक पार्सल, जिसमें कि मैंने अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मंगा रखे थे। अभी बहुत ही अच्छा एक ऑफ़र मुझे मिला है। यहाँ पे सीरम वगैरह मुझे मंगाना था, तो ये मुझे आराम से मिल गया था। ये सब जो सामान आप देख रहे हो, ये सिर्फ 199 में मुझे मिला है। एंड बहुत अच्छे से चल जाते हैं ये ट्रायल पैक। और ऊपर से आप एक बेनिफिट आपका ये हो जाता है कि आप ट्राई भी कर पाते हो, आपको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है। इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक होममेड DIY फेस मास्क, जो बना रही हूँ मैं आलू से, राइस फ्लावर से और दही से। तो यहाँ पे राइस फ्लावर मेरे पास था नहीं, मार्केट में मिल जाता है, लेकिन जब घर पे बन सकता है तो फिर क्यों ही मार्केट जाना। इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर दिया है, और बहुत अच्छे से आपको इसको पीसना है ताकि अच्छा सा एक पाउडर आपको मिले। उसके बाद इसमें मिला देना है दही, और जो आलू आप कद्दूकस करोगे उसका आपको इसमें रस मिला देना है। ये पिगमेंटेशन के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हफ्ते में 2 से 4 बार इसको यूज़ करना होता है, तभी आपको इसके रिज़ल्ट जो है पता चलेंगे। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो लेट्स सी कि ये कितना काम करता है। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो आपको बहुत ही अच्छे से रखनी है, ताकि ये फैले भी नहीं और स्किन पे आराम से लग भी जाए। तो इसको आप और नींबू का रस मिला सकते हैं, इसमें एलोवेरा जेल मिला सकते हैं इसमें, और चाहे तो रोज़ वाटर भी मिला सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको इसको फेस पे लगा देना है, 15 से 20 मिनट आपको रखना है, देन आपको इसको वॉश कर देना है। तो घर के काम तो हमेशा होते ही रहते हैं, स्किन केयर भी ज़रूरी है भाई। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई रियली होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।